नमस्कार, मैं मंजू मीना, लेक्चर कंप्यूटर, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी लॉजिक फैमिलीज़ हैं वो दो टाइप की होती हैं, यूनिपोलर एंड बायपोलर। और बायपोलर भी दो टाइप से काम करती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में सबसे पहला था RTL। तो आज का हमारा टॉपिक है RTL। RTL का फुल फॉर्म है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली है वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत पहले ये यूज़ आती थी जब आईसी फैब्रिकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और आजकल ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती है, कमर्शियली यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसको यूज़ करना बंद कर दिया। पर फिर भी आगे की जानकारी या आगे को उसको पढ़ने के लिए, लॉजिक फैमिली को पढ़ने के लिए रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके नाम से पता पड़ रहा है कि ये जो सर्किट है वो किसका बना हुआ होगा, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का बना हुआ होगा। और जो बेसिक RTL डिवाइस है वो है हमारा नॉर गेट। यानी कि जो RTL डिवाइस है वो किसकी तरह काम करता है, नॉर गेट की तरह काम करता है। तो ये सर्किट किससे बना हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है सिर्फ रजिस्टर और ट्रांजिस्टर से। जो RTL है उसमें जो ट्रांजिस्टर है वो दो रीज़न में काम करता है, एक तो कट ऑफ रीज़न में और एक सैचुरेशन रीज़न में। और वो किस हिसाब से काम करता है, इनपुट के हिसाब से काम करता है। इनपुट के हिसाब से पता पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीज़न में काम करेगा, कट ऑफ रीज़न में काम करेगा या सैचुरेशन रीज़न में काम करेगा। और RTL फैमिली में जो RTL फैमिली के आईसीज़ हैं उसमें नॉर गेट आता है, नॉर गेट विद 2 इनपुट या 3 इनपुट या 4 इनपुट या फ्लिप फ्लॉप या 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर इसके अंदर आते हैं। ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है RTL नॉर गेट का। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, RA, RB और RC, और 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, T1 और T2। तो ये देखकर ही पता पड़ रहा है कि ये जो सर्किट है ये सिर्फ रजिस्टर और ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। इनपुट के हिसाब से डिसाइड होगा कि जो हमारा रजिस्टर है वो किसकी तरह काम, इनपुट के हिसाब से पता पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीज़न में काम करेगा, सैचुरेशन रीज़न में या कट ऑफ रीज़न में। ये इसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर इनपुट पे हमने 0 0 अप्लाई किया है तो आउटपुट 1 मिलेगा, 0 1 अप्लाई किया है तो 0 मिलेगा, 1 0 अप्लाई किया है तो 0 मिलेगा और 1 1 मिलेगा तो 0 मिलेगा। अब ये कैसे, आप देख रहे हैं जब इनपुट सिर्फ दोनों लो हैं तब हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। बाकी कभी भी अगर इनपुट एक भी 1 हो रहा है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये आप देखेंगे। ये इसका स्विचिंग सर्किट है कि जब A और B दोनों 0 0 है तो सर्किट क्या रह रहा है, जो हमारे ट्रांजिस्टर है वो किस में काम कर रहा है, कट ऑफ रीजन में काम कर रहे हैं। और जो हमारा आउटपुट है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा आउटपुट है वो VCC के बराबर होगा। देखिए A वाले डायग्राम में पता पड़ रहा है कि A भी लो लगाया है यानी कि 0 दिया है, B भी लो दिया है यानी कि 0 दिया है। तो ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 कैसे काम करेंगे, कट ऑफ रीजन में काम करेंगे। जब ये कट ऑफ रीजन में काम करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है Y वो किसके बराबर होगा, देखिए रेड लाइन बता रखी है ना, इससे पता पड़ेगा कि जो हमारा आउटपुट है वो किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में हमने क्या दिया था, 0 1, यानी कि A पे 0 और B पर 1। यानी कि आप डायग्राम में देख रहे हैं B पार्ट में कि A पे लो दिया यानी कि 0 और B पे दिया है हाई। तो जब A पे 0 है तो एक ट्रांजिस्टर T1, A पे 0 दिया तो ट्रांजिस्टर T1 किसकी तरह किस रीजन में काम कर रहा है, कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है। और B किस में जा रहा है, सैचुरेशन में जा रहा है। तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, इससे पता पड़ रहा है कि हमारा पूरा VCC किस में जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है। जब हमारा पूरा करंट ग्राउंड में चला जाएगा तो हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये B डायग्राम में देखिए, A मैंने 0 दिया है, B मैंने 1 दिया, यानी कि A लो और B हाई। जब A पे लो गया तो जो मेरा T1 था वो कौन से रीजन में काम करने लग गया, ट्रांजिस्टर मेरा ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है ना, तो ये किस में काम कर रहा है, कट ऑफ रीजन में चला गया। और B मेरा सैचुरेशन में चला गया। जब B मेरा सैचुरेशन में चला गया तो पूरा करंट किस में जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, यानी कि आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस समय जो Y मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब C पार्ट में क्या किया है मैंने, A पे मैंने हाई दिया और B पे मैंने लो दिया है, यानी कि A पे 1 दिया और B पे मैंने 0 दिया है।
जब ए पे 1 जाएगा तो मेरा ट्रांजिस्टर T1 जो होगा वो सैचुरेशन में काम करेगा, और जो ट्रांजिस्टर T2 होगा वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। उस समय भी मेरा पूरा VCC किस में जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, ओपन है ना, ग्राउंड में जा रहा है। तो इससे भी क्या हुआ, आउटपुट कुछ नहीं मिला। डी में भी आप देखेंगे तो ए पे भी हाई दिया और बी पे भी हाई दिया, यानी ए पे भी 1 और बी पे भी 1। तो इस समय दोनों ट्रांजिस्टर T1 और T2 सैचुरेशन में काम करेंगे, और उस समय भी पूरा VCC किस में चला जाएगा, ये रेड लाइन से पता पड़ रहा है ना, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस समय भी वाई हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये इसका ऑपरेशन टेबल है RTL नॉर गेट की। देखिए VA VB इनपुट दिया हमने 0 0, यानी ए पे भी 0 दिया और बी पे भी 0 दिया। तो उस समय मेरा ट्रांजिस्टर T1 और T2 दोनों किस में थे, किस रीजन में काम कर रहे थे, कट ऑफ रीजन में। तो मुझे y क्या मिला था, 1 मिला था, यानी y इक्वल्स टू VCC मिल गया था। जब ए और बी पे मैंने मतलब लॉजिक ए पे मैंने मतलब ए पे जब मैंने लॉजिक 0 दिया यानी कि लो दिया, और बी पे मैंने लॉजिक 1 दिया यानी कि हाई दिया, तो T1 ट्रांजिस्टर तो कट ऑफ रीजन में काम कर रहा था, और T2 मेरा सैचुरेशन में, यानी कि पूरा करंट ग्राउंड में चला गया। तो Y जो था वो मुझे क्या मिला, 0 मिला, यानी कि लॉजिक 0 मिला। और अगर A पे मैंने हाई दिया, B पे लो दिया, यानी A पे मैंने लॉजिक 1 दिया और B पे मैंने लॉजिक 0 दिया, तो मेरा जो ट्रांजिस्टर T1 था वो सैचुरेशन में चला गया, और जो T2 था वो कट ऑफ रीजन में काम कर रहा था। तब भी पूरा करंट किस में चला गया, ग्राउंड में चला गया। तब भी मुझे आउटपुट Y क्या मिला, लॉजिक 0 मिला। अब फोर्थ कंडीशन हमारी ये थी कि जब मैंने ए पे भी हाई दिया और बी पे भी हाई दिया, यानी ए पे भी 1 दिया लॉजिक और बी पे भी लॉजिक 1 दिया, तो मेरा ट्रांजिस्टर T1 भी सैचुरेशन में रीजन में काम कर रहा था, और ट्रांजिस्टर T2 भी सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा था। यानी कि मुझे उस समय भी जो मेरा Y था वो क्या मिला, लॉजिक 0 मिला, यानी कि कोई आउटपुट नहीं मिला। तो इसके हिसाब से हम हमारे ये ट्रुथ टेबल देख रहे हैं RTL की। ठीक है, लो L का मतलब है लो और H का मतलब है हाई, और L का मतलब लो का मतलब क्या होता है 0, और H मतलब हाई का मतलब होता है 1। यानी कि पहली कंडीशन क्या हुई, 0 0 0 0 जब इनपुट है तो मिला आउटपुट 1, यानी कि लो इनपुट है तो आउटपुट मिला हाई। 1 0 इनपुट है यानी कि LH लो और हाई इनपुट है तो आउटपुट मिला लो, और हाई और लो यानी कि 1 0 है तब भी मिला मुझे 0 यानी कि लो। HH है मतलब हाई इनपुट दिया है तो आउटपुट मिला लो, यानी कि 1 1 दिया तब भी मुझे आउटपुट मिल रहा है 0। तो ये ट्रुथ टेबल क्या हुई, 0 0 1 0 1 भी 0, 1 0 भी 0 और 1 1 भी 0, जो कि हमारी बेसिक नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। अब RTL कम यूज़ क्यों आने लग गया है, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, अब हम वो देख रहे हैं। एक तो इसका नॉइज़ मार्जिन बहुत कम था, जो इसकी नॉइज़ की सहन करने की वो मतलब जो नॉइज़ का इसका मार्जिन है वो बहुत ही लो है। इसका फ़ैन आउट भी बहुत पुअर है, टिपिकली 5 है। इसमें प्रोपोगेशन डिले भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी स्पीड प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशंस भी बहुत लो है, बहुत ही कम है इसकी स्पीड काम करने की, और इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा खर्च होती है, हाई पावर डिसिपेशन है, और ये टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इन सारे ड्रॉबैक की वजह से RTL आज की डेट में यूज़ नहीं होता है। थैंक यू।